अब हम सीखेंगे हमारे अगले मैक्रोन्यूट्रिएंट के बारे में जिसका नाम है मैग्नीशियम। अगर हम मैग्नीशियम के बारे में जानें तो मैग्नीशियम एब्जॉर्ब किया जाता है डाइवेलेंट फॉर्म में यानी Mg+2 फॉर्म में। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें जो मैग्नीशियम है वो बहुत सारे एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है। बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, उन्हें ये कन्वर्ट करता है एक्टिव फॉर्म में। तो ओवरऑल जो इनएक्टिव एंजाइम है वो Mg+2 की मदद से एक्टिव एंजाइम में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसी के साथ साथ हम बात करें जो मैग्नीशियम आयन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डीएनए का स्ट्रक्चर बनाने में और डीएनए के साथ साथ आरएनए के स्ट्रक्चर को बनाने में भी। इसी के साथ साथ जैसा कि हमने पहले सीखा था जो मैग्नीशियम आयन है वो एक मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होता है क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर का। तो जो मैग्नीशियम है वो जो रिंग स्ट्रक्चर है क्लोरोफिल का उसका एक मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं क्लोरोफिल किस में मदद करता है। क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है प्लांट्स में जो फोटोसिंथेसिस करने में मदद करता है। जो मैग्नीशियम है वो राइबोसोम के स्ट्रक्चर को बनाने में भी मदद करता है। जो राइबोसोम की दो सब यूनिट्स होती है, एक लार्जर सब यूनिट जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं और एक स्मॉलर सब यूनिट्स। तो जो लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट है उनके स्ट्रक्चर को ज्वाइन कर कर जो प्रॉपर राइबोसोम का स्ट्रक्चर तैयार होता है उसे मैग्नीशियम बनाने में और मेंटेन करने में मदद करता है। मैग्नीशियम के बाद अगर अब हम दूसरे मैक्रोन्यूट्रिएंट के बारे में सीखें तो उसका नाम है कैल्शियम। कैल्शियम जैसे कि हमारे एनिमल बॉडी में बोन्स को स्ट्रॉन्ग रखने में मदद करता है, वैसे ही कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्लांट्स के अंदर भी। जो कैल्शियम है वो एब्जॉर्ब किया जाता है Ca+2 आयंस की फॉर्म में। और अगर हम इसके इम्पॉर्टेंट फंक्शन की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के ग्रोथ में। और जो डिफरेंशिएटिंग टिश्यू होते हैं जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से आगे जाके डिफरेंशिएट हो जाएंगे उनके भी ग्रोथ और डेवलपमेंट में। इसी के साथ साथ अगर हम आगे बात करें जो सेल डिवीजन का टाइम होता है जब सेल वॉल बनना चालू होती है तो सेल वॉल में स्पेशली जो मिडिल लेमिला होती है जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पे सेल वॉल का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। तो इसमें हम बात करते हैं जो मिडिल लेमिला का स्ट्रक्चर है उसमें ये डिपॉजिट होता है कैल्शियम पैक्टेट की फॉर्म में। और जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं हमने पैक्टिन का स्ट्रक्चर हाईलाइट किया है। तो जो सेल डिवीजन का टाइम है जब सेल वॉल बनना है उसमें कैल्शियम आयन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेल वॉल को बनाने में और मिडिल लेमेला में कैल्शियम पैक्टेट की फॉर्म में डिपॉजिट होने में भी। इसी के साथ साथ हम बात करें जो माइटोटिक स्पिंडल बनते हैं उन माइटोटिक स्पिंडल के बनने में भी कैल्शियम आयन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं एक सेल डिवीजन का इमेज दिखाया गया है जिसमें किस तरीके से हम बात करते हैं कि स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं, क्रोमोसोम को अटैच करते हैं और फाइनली आगे सेल डिवाइड करने में मदद करते हैं। और इसमें जो मैक्रोन्यूट्रिएंट हमारी मदद कर रहा है वो है कैल्शियम। इसी के साथ साथ हम बात करें जो कैल्शियम है वो डिपॉजिट हो जाता है ओल्डर लीव्स के अंदर। इसी के साथ साथ अगर हम और इम्पॉर्टेंट फंक्शंस के बारे में जानें तो जो कैल्शियम है वो मदद करता है सेल मेम्ब्रेन के नॉर्मल फंक्शनिंग में। आप सभी लोग जानते हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, वो सेलेक्टिवली परमिएबल होती है यानी कुछ स्पेसिफिक मटेरियल्स को ही आने जाने देती है सेल के अंदर या बाहर। तो इसमें कैल्शियम आयन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेल मेम्ब्रेन की फंक्शनिंग में। इसी के साथ साथ बाकी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की तरह भी ये बहुत सारे एंजाइम्स को एक्टिव बनाता है यानी जो इनएक्टिव एंजाइम्स हैं उन्हें ये कन्वर्ट करता है उनके एक्टिव फॉर्म्स में। अब हम सीखेंगे हमारे अगले मैक्रोन्यूट्रिएंट के बारे में जिसका नाम है सल्फर। सल्फर की अगर हम बात करें तो ये एब्जॉर्ब किया जाता है सल्फेट आयंस की फॉर्म में यानी SO4 2- आयंस की फॉर्म में। अगर हम इसके इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करें तो जो सल्फर है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कुछ स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स का। तो यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर दिखाया गया है सिस्टीन अमीनो एसिड का। तो जो सिस्टीन अमीनो एसिड है उसमें आप देख पा रहे हैं सल्फर प्रेजेंट है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें जो मीथियोनिन अमीनो एसिड है, इस मीथियोनिन अमीनो एसिड में भी सल्फर प्रेजेंट होता है। तो ये दो इम्पॉर्टेंट ऐसे अमीनो एसिड्स हैं जिसमें सल्फर हमें मिलता है।
इसी के साथ साथ अगर हम और इम्पॉर्टेंट फंक्शंस की बात करें तो बहुत सारे विटामिन्स ऐसे होते हैं जिसमें सल्फ़र प्रेजेंट होता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपको एक विटामिन दिखाया गया है बायोटिन, जिसमें सल्फ़र प्रेजेंट है। इसी के साथ साथ एक और विटामिन आपको दिखाया गया है B1, जिसका नाम थियामिन भी होता है। उसमें भी आप देख पा रहे हैं कि जो सल्फ़र है वो उसका स्ट्रक्चर बनाने में मदद कर रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें, जो फेरोडॉक्सिन्स होते हैं उनमें भी सल्फ़र प्रेजेंट होता है। और जो कोएंजाइम्स होते हैं, स्पेशली हम यहाँ पर बात करेंगे कोएंजाइम ए के बारे में, इसमें भी जो सल्फ़र है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और इसके स्ट्रक्चर को बनाने में मदद करता है।